आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और जैसा कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले मेरे चैनल द्वारा आपको प्राप्त होगी। तो सभी लोग इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, और अगर ये आपके लिए नया है तो प्लीज़ इसको पूरी जानकारी प्राप्त करें। और जिन लोगों ने इंश्योरेंस किसी न किसी कंपनी से बाय कर रखा है तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी, या भविष्य में आप इंश्योरेंस लेने वाले हैं तब भी ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें जिन लोगों ने भी इंश्योरेंस लिया है या लेने वाले हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो IRDA ने कुछ करे हैं बड़े बदलाव। तो इंश्योरेंस कंपनी की जो रेगुलेट करती है, जो गवर्नमेंट बॉडी है IRDA, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसने बहुत सारे इंश्योरेंस के क्षेत्र में बदलाव करे हैं। और अक्टूबर का जो मंथ है वहाँ से बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको इस क्षेत्र इंश्योरेंस रूल IRDAI ने बताया, पॉलिसी होल्डर को उनके अधिकार अब कंपनी नहीं कर पाएगी मनमानी। इंश्योरेंस होल्डर राइट्स, कई बार पॉलिसी होल्डर पॉलिसी तो ले लेते हैं लेकिन वह अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA ने हाल ही में इसको लेकर मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में IRDA की पॉलिसी धारकों को अधिकार के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक सुने। 30 दिन के भीतर पॉलिसी वापस कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा बदलाव। पहले कितने दिनों में कर सकते थे वो आगे भी आपको बताते हैं। आंशिक निकास 7 दिन के भीतर होनी चाहिए। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं जिसमें आप लोगों को आज तक बहुत समस्या होती थी, आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा। तो डिटेल में जानते हैं, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बिजनेस डेस्क नई दिल्ली इंश्योरेंस धारकों को आसानी से देने के लिए बीमा नियम IRDA द्वारा कई नए नियम जारी करे गए हैं, जो कि पॉलिसी धारकों के बारे में बताया जा रहा है। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको अपने अधिकारों के बारे में जान लेना चाहिए, ताकि कोई इंश्योरेंस कंपनी अपनी मनमानी ना कर पाए। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से पूरा अधिकार बताएंगे और इसे ध्यान से सुनिएगा। चाहे लाइफ हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस, आप लोगों को इतनी डिटेल में कोई भी कंपनी या कोई भी मैनेजर नहीं बताएगा जो आपको मेरे चैनल के द्वारा मिलेगी। फिज़िकल कॉपी, कई बार होता है कि कस्टमर को ये लगता है कि उसको सॉफ्ट कॉपी मिल गई है तो उसको फिज़िकल कॉपी नहीं मिल सकती। अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको ऑनलाइन सभी जानकारी मिल जाती है, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस की फ़िज़िकल कॉपी लेना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए कंपनी द्वारा नहीं की जाएगी, मनाही नहीं की जाएगी। कई बार पॉलिसी होल्डर को लगता है कि उनको ऑनलाइन पॉलिसी मिल गई है तो वो फिज़िकल कॉपी नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पॉलिसी होल्डर फिज़िकल फॉर्मेट में कॉपी मांगता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे या उपलब्ध करवाएगी। हालांकि पॉलिसी धारकों को इसके बारे में प्रपोजल फॉर्म में इसकी जानकारी देनी होगी कि उसे फिज़िकल इंश्योरेंस कॉपी चाहिए। 7 दिन के भीतर आंशिक निकासी, कई बार बीमा कंपनी यह कहती है कि आंशिक निकासी में काफ़ी समय लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। IRDA यानी कि IRDA के नियमों के अनुसार अगर कस्टमर आंशिक निकासी करना चाहता है तो इंश्योरेंस कंपनी को इस काम के लिए केवल 7 कारोबारी दिन लगते हैं। अगर 7 दिन से ज़्यादा समय लगता है तो कंपनी कस्टमर को बताएगी आंशिक निकासी कितने दिनों में देंगे। इसके अलावा कंपनी जैसे ही प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद पॉलिसी जारी करने में केवल 15 दिन का समय होता है। कंपनी कभी कभी प्रपोजल फॉर्म के साथ शुरुआती प्रीमियम नहीं ले सकती। जब पॉलिसी जारी हो जाएगी उसके बाद ही पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम के लिए लिया जा सकता है। तो आज तक हम लोग प्रीमियम एडवांस में देते आए हैं, फिर जाके पॉलिसी इशू होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कंपनी को पॉलिसी जारी होने के बाद कस्टमर को कुछ
डॉक्यूमेंट देने होंगे। इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि पॉलिसी जारी होने के बाद वह पॉलिसी होल्डर को कवरिंग लेटर, प्रपोजल फॉर्म की कॉपी, बेनिफिट इलस्ट्रेशन की कॉपी और CIS यानी कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट उपलब्ध करवानी होगी। वापस कर सकते हैं पॉलिसी। एडा ने बताया कि पॉलिसी होल्डर के पास 30 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी पॉलिसी धारकों ने कोई पॉलिसी ली लेकिन बाद में उसे पॉलिसी पसंद नहीं आई, वह 30 दिन के भीतर वापस कर सकता है। अभी तक 15 दिन का समय था, अब IRDA ने इसको 15 से 30 दिन का समय कर दिया है। 1 घंटे में होगा कैशलेस क्लेम। ये हेल्थ इंश्योरेंस के जितने लोगों ने प्लान ले रखा है उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस क्लेम की सुविधा मिलती है। पहले कैशलेस क्लेम के लिए पॉलिसी धारकों को इंतज़ार करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर पॉलिसी धारकों ने कैशलेस क्लेम किया है तो उसका फैसला क्लेम में 1 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। अगर अस्पताल डिस्चार्ज कर रहा है तब 3 घंटे के भीतर फाइनल ऑथराइजेशन हो जाना चाहिए। अगर फाइल ऑथराइजेशन में देर हो रही है तो अस्पताल का अतिरिक्त खर्चा बीमा कंपनी द्वारा भरा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है जिन लोगों ने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है, अब उन्हें घंटों घंटों इंतज़ार नहीं करना होगा। 1 घंटे के भीतर सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ऑटोमेटिक अपडेट होगी पॉलिसी। ये बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत ज़्यादा आपके हित में लाभदायक है जो IRDA ने ये फैसला आपके लिए लिया है। अगर पॉलिसी धारक के पास कई पॉलिसी है और वह किसी एक कंपनी के तहत क्लेम करता है लेकिन उस पॉलिसी का कवरेज कम पड़ जाता है तो दूसरी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की पॉलिसी है, आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी में 1.5 लाख रुपए का क्लेम किया, तो पहली पॉलिसी के कवरेज क्योंकि कम है तो दूसरी पॉलिसी अपडेट हो जाएगी, यानी 1 लाख रुपए पहली पॉलिसी से अब बकाया 50,000 रुपये दूसरी पॉलिसी से ले लिए जाएंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपने 2 कंपनी से पॉलिसी ले रखा है, किसी का क्लेम कम है, किसी का क्लेम अमाउंट ज़्यादा है, तो जो कम है उससे भुगतान कर लिया जाएगा और जो बचा खुचा है वो दूसरे वाले से भुगतान कर लिया जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।